नमस्ते फ्रेंड्स, अगर आपने पाइल नंबर 1 या पिक्चर नंबर 1 को चूज़ की है तो आपके लिए ये रीडिंग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को और जानने की कोशिश करते हैं आज की रीडिंग में कि आपकी करंट स्टेटस क्या है और उसका असर आपकी आने वाली लाइफ पर क्या पड़ने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपकी पिक्चर को देखकर आपसे कुछ बातें कहूँगी अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग। इस पिक्चर को देखकर पहली थॉट ये आ रही है कि आप कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसे थॉट्स, ऐसे लोग या ऐसे रिलेशंस को अब आप जाने दे रहे हैं अपनी लाइफ से जो आपके लिए अब नहीं है। मीन्स जो आपकी वाइब्रेशन को, आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं करती है। ऐसी परिस्थितियों, ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ से लेट गो कर रहे हैं जो आपको पीछे रोक रही थी आगे बढ़ने से। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपने अपनी वाइब्रेशन को इतनी हाई कर ली है, अपने विचारों की क्वालिटीज़ को इतना ऊंचा कर लिया है कि अब आपको छोटी छोटी बातें प्रभावित नहीं कर रही हैं। पॉइंट नंबर 1, आप लोग मुझे अध्यात्म की राह पर चलने वाले दिख रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 में कुछ लोग मुझे डेफिनेटली ऐसे लोग दिख रहे हैं जो अध्यात्म की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है अब तक तो आपकी सोच बहुत ही ऊंचे लेवल की है और आने वाले वक्त में आप सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। लोग आपको आश्चर्य की दृष्टि से देखने वाले होंगे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। आप ऐसी वाइब्रेशन में आ चुके हैं। आप ऑलरेडी ऐसी वाइब्रेशन, ऐसी स्थिति में हैं कि लोग आपको लेकर सोच में पड़ चुके हैं, सोच में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपके अंदर इतना चेंज, इतना बदलाव कैसे आ गया। पाइल नंबर 1, आपके लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप अभी उस स्थिति में हैं कि आप खुद को बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। मीन्स अपने विचारों में बहुत शांति फील कर रहे हैं, बैलेंस फील कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास फील कर रहे हैं। इस वक्त पर आप और अपनी राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं। बस आप ऐसी माइंडसेट में हैं कि आगे चाहे जो भी हो देखा जाएगा, बस अब तो आगे बढ़ना है। कुछ नया जानने और करने के लिए आप इस वक्त पर प्रेरित हो रहे हैं। अब बात करते हैं आपके टैरो के कार्ड्स के ऊपर। आपके जो कार्ड्स आए हैं वो है एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस, द हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स, इंटेंसिटी, सक्सेस, फ्लावरिंग, लेटिंग गो, एस ऑफ सोर्ड्स और बैलेंस और फ्रेंडशिप। एस ऑफ कप से मैं यहाँ पे कहूँगी फ्रेंड्स आपके लिए कि आपने बहुत सारी चीज़ों को हील किया है। एज ऑफ कप्स के बाद आप टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर देख सकते हैं जो कि बैलेंस को बतलाता है। और मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपकी जो स्थिति इस वक्त पर है, आपकी करंट सिचुएशन जो देख पा रही हूँ वो बैलेंस देख पा रही हूँ। तो मैं कहूँगी फ्रेंड्स कि आपने
अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, आपने अपनी हीलिंग की है बहुत सारी, जिसकी वजह से आप खुद को बैलेंस कर पाए हैं। इस वक्त आप बैलेंस की अवस्था में हैं। दी हर्मिट एंड नाइट ऑफ कप से मैं कहूँगी, जैसा कि मैंने कहा, आपकी जो करंट स्टेटस है इस वक्त पर बहुत बैलेंस नज़र आ रही है। आपकी सोच बहुत ऊंचे लेवल की दिख रही है, एक साधु, एक हर्मिट की तरह। और आपके लिए वो कार्ड भी है यहाँ पे। और जैसा कि आप हर्मिट कार्ड में देख सकते हैं कि उस हर्मिट के हाथ में एक लैंप है और ये लैंप दूसरों को प्रकाश दिखाने का काम कर रहा है। तो अब आप ऐसी स्थिति में आ रहे हैं जहाँ आप दूसरों को प्रकाश, लाइट दिखाएंगे। मीन्स आप दूसरों को रास्ता दिखाने का काम करेंगे। नाइट ऑफ कप से मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कुछ वक्त के लिए आप थोड़े से ठहर गए थे, रुक गए थे, जिसकी वजह से ये क्लैरिटी आपको अपनी लाइफ में मिली है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, किस तरह से खुद को बैलेंस करना है। फ्रेंड्स, अगर आपकी स्टेटस इस वक्त में ऐसी नहीं है तो आने वाले वक्त में डेफिनेटली ऐसी होने वाली है। बट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी स्टेटस, बहुत सारे लोगों की स्टेटस इस वक्त पर ऐसी ही है। इस पाइल को जिन्होंने भी चूज किया है वो मुझे बैलेंस नज़र आ रहे हैं पूरी तरह से। लेटिंग गो का कार्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपकी पिक्चर को देखकर कहा, आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से अब लेट गो कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं ऐसी चीज़ों को जो अब आपके लिए नहीं है। ऐसी सोच को जाने दे रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों को जाने दे रहे हैं जिनसे आपका लेना देना नहीं। अब यहाँ पर फिर से हमारे पास बैलेंस का कार्ड है और टेम्परेंस भी बैलेंस को बतलाता है और हर्मिट भी बैलेंस को बतलाता है। तो आप इस वक्त पर मुझे पूरी तरह से बैलेंस नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि आपकी इस एनर्जी की वजह से आने वाले वक्त में आप किन चीज़ों को अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इंटेंसिटी का कार्ड है यहाँ पे एंड सक्सेस का कार्ड है। तो मैं कहूँगी कि आप जो जिस वाइब्रेशन में है इस वक्त पर, इस वाइब्रेशन की वजह से आप बहुत जल्द सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये सक्सेस बहुत ही तेज़ी के साथ आपकी लाइफ में आ रहा है। इंटेंसिटी का कार्ड हमारे पास यहाँ पे है, तो ये सक्सेस आपकी लाइफ में बहुत ही तेज़ी से आ रहा है। फ्लावरिंग के कार्ड से मैं कहूँगी कि आप खिल रहे हो, एक फ्लावर की तरह। आने वाले वक्त में आप अपने पूरे हाई वाइब्रेशन में होंगे, जिसकी शुरुआत आपने कर दी है ऑलरेडी। फ्रेंडशिप के कार्ड से मैं यहाँ पे कहूँगी फ्रेंड्स कि आपकी जो वाइब्रेशन है इस वक्त पर, इस वजह से आप बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। लोग आपकी तरफ खिंचाव फील करेंगे, आपके विचारों से खुद को सहमत पाएंगे, आपके विचारों से अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ।
तो ये थी आपके लिए रीडिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। अगर आपको पसंद आई है, आपकी एनर्जी से मैच खाई हो, मेरी एनर्जी से जुड़ना आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड, ताकि मुझसे आप जुड़े रहें ऐसी रीडिंग्स पाने के लिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। नमस्ते फ्रेंड्स, अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है या पिक्चर नंबर 2 को चूज़ किया है, तो आपके लिए ये रीडिंग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को और जानने की कोशिश करते हैं आज की रीडिंग में कि आपकी करंट एनर्जी कैसी है और आने वाले वक्त में आप इस एनर्जी की वजह से क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले मैं आपकी पिक्चर को देखकर अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग कुछ बताना चाहूँगी। पाइल नंबर 2, आपके लिए पहले इंट्यूशन मेरी आ रही है वो ये है कि आप किसी जर्नी पर, किसी यात्रा पर हैं। ये जर्नी किसी भी तरह की हो सकती है। ये आपके अध्यात्म की जर्नी हो सकती है, ये आपके अंदर की जर्नी हो सकती है खुद से जुड़ने की, या ये जर्नी हो सकती है आपके लाइफ पर्पस से जुड़ी हुई, या ये जर्नी हो सकती है जनरल किसी भी चीज़ से रिलेटेड। आपका विश्वास मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग नज़र आ रहा है। आपका विश्वास है खुद पर। आप खुद पर विश्वास करने वाले मुझे दिख रहे हैं। आपका खुद विश्वास हो सकता है परमात्मा पर। आपका विश्वास है परमात्मा पर कि वो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। पाइल नंबर 2, आप लोग मुझे बहुत मस्त मौले इंसान भी नज़र आ रहे हैं। आप ज़्यादा आगे की नहीं सोचते, आज में जीना पसंद करते हैं। एटलीस्ट अभी की एनर्जी, अभी की स्टेटस तो मैं आपकी ऐसे ही देख पा रही हूँ कि इस वक्त पर आप ज़्यादा आगे की नहीं सोचना चाहते। बस मस्त मौला अंदाज में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिना कल की परवाह किए हुए। बट मैं आपको फ्यूचर को लेकर उत्साहित होता हुआ भी देख रही हूँ। आप कुछ करना चाह रहे हैं। आप एक अपनी अलग पहचान बनाना चाह रहे हैं। हालांकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं है, सोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। आपका रास्ता भी इस वक्त पर क्लियर नहीं है। एक अननोन पथ पर आप चल रहे हैं। पर आप मुझे बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक सोच वाले नज़र आ रहे हैं, जो हर हाल में आगे बढ़ना चाहते हैं, हर हाल में खुश रहना जानते हैं। चुनौतियाँ, स्ट्रगल्स मैं आपके लिए यहाँ पर देख पा रही हूँ। पाइल नंबर 2, चुनौतियाँ एंड स्ट्रगल्स हैं आपकी लाइफ में, बट आप इतने इनोसेंट हैं और इतना विश्वास है आपके अंदर कि उस विश्वास के दम पर आप उससे ऊपर उठने में खुद को बिल्कुल सक्षम पा रहे हैं, और ऐसा पॉसिबल भी होता हुआ मैं देख रही हूँ। अब बात करते हैं आपके टैरो कार्ड्स की।
कि आपके कार्ड्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। पाइल नंबर 2 आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ wands, 7 ऑफ कप्स, द माइजर, ब्रेक थ्रू, हार्मनी, रिसेप्टिविटी, ऑनेस्टी एंड पेशेंस। जैसा कि मैंने आपके लिए कहा, पाइल नंबर 2 आपके पिक्चर से मुझे एक ऐसी वाइब्रेशन आ रही थी कि आप बहुत इनोसेंट हैं। मैं यहाँ इनोसेंसी और सच्चाई को क्लियरली देख पा रही हूँ 6 ऑफ कप से एंड ऑनेस्टी के कार्ड से। आप बहुत सच्चे दिल वाले इंसान हैं। आपके अंदर सच्चाई है, ऑनेस्टी है। कुछ लोगों को मैं यहाँ पे देख रही हूँ जो आपकी राह को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। किसी तरह की पॉलिटिक्स में यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपके पिक्चर्स को देखकर कहा था कि रिसोर्सेज थोड़े से सीमित नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है आप किसी फाइनेंशियल कमी से इस वक्त गुजर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल से मैं ऐसा कह सकती हूँ, या ये कुछ भी हो सकती है। आपकी मानसिक स्थिति हो सकती है या किसी भी तरह की स्थिति हो सकती है, चैलेंजेस हो सकते हैं, किसी भी तरह की चुनौती, चैलेंजेस में ये कहूँगी 5 ऑफ पेंटिकल से, जिसको आपको ओवरकम करना होगा या आप कर रहे हैं। आपकी करंट सिचुएशन में आप स्थिति में हैं। पेशेंस के कार्ड से मैं कहूँगी पाइल नंबर 2 आपके लिए कि आपको इस वक्त पे धैर्य रखने की ज़रूरत है। आपको पेशेंस बनाकर चलना है, इस वक्त पर पेशेंस रखना है। और मैं आपकी करंट स्थिति ऐसी देख पा रही हूँ कि आपके अंदर वो पेशेंस है, आप धैर्य बनाकर चल रहे हैं। करंट सिचुएशन, करंट स्टेटस में आपके लिए ये देख पा रही हूँ आपके कार्ड से कि आप बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करना चाह रहे हैं। शायद आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे आइडियाज चल रहे हैं जिन पर आप वर्क करना चाहते हैं, जिनकी तरफ आप एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसलिए आप फ्यूचर को लेकर उत्साहित भी हैं। आपके माइंड में कोई ना कोई आइडियाज़ तो चल रहा है। आपके इस वाइब्रेशन की वजह से, आपकी करंट वाइब्रेशन की वजह से आने वाले दिनों में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए, अब इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये कहूँगी आपके लिए कि आपके लिए मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू देख पा रही हूँ, जैसा कि आप ब्रेक थ्रू के कार्ड से देख रहे हैं। हालांकि कुछ चुनौतियाँ हैं, बट आप उनको पार कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी होगी। आने वाले समय में आपके लिए कुछ ब्रेक थ्रू आ रहा है। कोई एक्शन आप ले रहे हैं, किसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि आप किसी जर्नी पे
चल रहे हैं, तो आप किसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। टेन ऑफ कप्स एंड हार्मनी के कार्ड से कहूँगी कि आपके रिश्तों में हार्मनी आ रही है। अगर आपके रिश्ते में किसी तरह की स्ट्रगल्स, चुनौतियाँ थे, मनमुटाव थे, तो यहाँ पर मुझे वो मिटते हुए दिख रहे हैं, हार्मनी आता हुआ दिख रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड रिसेप्टिविटी कार्ड से कहूँगे फ्रेंड्स आपके लिए कि आप एक रिसेप्टिव मोड पे रहें। जो भी ब्रेक थ्रू आपके लिए आने वाला है, आने वाले वक्त में, उसके लिए अवेयर रहें और उस तरफ एक्शन लें। और मैं ऐसा कह सकती हूँ आपके लिए कि आप एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स एंड रिसेप्टिविटी का कार्ड एक साथ है। तो आप एक्शन ले रहे हैं अपने डिजायर्स की तरफ, अपने सपनों की तरफ, और आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये थी आपके लिए रीडिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। अगर आपको पसंद आई है, रीडिंग आपको अच्छी लगी है, तो मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी ऐसे आपको रीडिंग्स मिलती रहे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। नमस्ते फ्रेंड्स, अगर आपने पाइल नंबर 3 को या थर्ड वाली पिक्चर को चूज की है, तो आपके लिए ये रीडिंग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को और जानने की कोशिश करते हैं आज की रीडिंग में कि आपकी करंट स्टेटस, आपकी करंट वाइब्रेशन कैसी है, स्थिति कैसी है, और इसकी वजह से आप आने वाले वक्त में अपने लिए क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी पिक्चर को देखकर अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग कुछ कहना चाहूँगी आपकी वाइब्रेशन को लेकर। पाइल नंबर 3, आपके लिए जो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहूँगी वो ये है कि आपकी स्थिति इस वक्त पर मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि आप कुछ थोड़े से डरे हुए से दिख रहे हैं मुझे, थोड़े से सहमे हुए हैं किसी चीज़ को लेकर। आप इस वक्त में कुछ चुनौतियों, कुछ स्ट्रगल्स का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे आपके लिए थोड़ी सी चुनौती नज़र आ रही है। हालांकि आप कोशिश कर रहे हैं खुद को प्रोटेक्ट करने की, उनसे बचे रहने की, उन चुनौतियों, स्ट्रगल्स से खुद को बचाने की, अपनी स्थिति को संभालने की। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लिए कि आपने इस वक्त पर अपना धैर्य हालांकि बनाए रखा है, खुद को सकारात्मक बनाए रखा है। होप नहीं छोड़ा आपने। यहाँ पर मुझे आप थोड़े से निराश नज़र आ रहे हैं, बट साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप अपना फोकस भी बनाए रखे हैं परिस्थितियों पर। आप अपनी परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं,
उससे बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ रहे हैं। बहुत संभल कर चलने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त पर, और धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब बात करेंगे फ्रेंड्स आपके टैरो कार्ड्स की, कि आपके कार्ड्स कौन से आए हैं और आपके कार्ड्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है पेज ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, टू ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, इनोसेंस, सिजोफ्रेनिया, लोनलीनेस, एग्जिस्टेंस, रिपनेस, द वर्ल्ड और हैप्पीनेस। पेज ऑफ सोर्ड से मैं कहूँगी फ्रेंड्स आपके लिए कि आप कुछ क्लैरिटी चाह रहे हैं, किसी परिस्थिति को लेकर, किसी चीज़ को लेकर आप कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। बट इस वक्त में आप की जो मैं वाइब्रेशन देख रही हूँ, आपके लिए दो परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। खुद को फंसा हुआ सा फील कर रहे हैं दो चीज़ों के बीच में। आपको समझ नहीं आ रहा है किस ओर जाना है, क्या करना है। क्वीन ऑफ कप्स से मैं यहाँ पे कहूँगी आपके साथ, आपके लिए, कि आपके इमोशंस इस वक्त पर आप पर हावी हैं। आप खुद को बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इनोसेंस के कार्ड से कहूँगी कि आपके अंदर इनोसेंसी है, सच्चाई है, दूसरों के लिए करने वाले लोग हैं आप, दूसरों के लिए बहुत सोचने वाले हैं। और इसके साथ ये भी कहूँगी कि आप ओवर गिविंग एनर्जी में भी है इस वजह से, और यही आपके स्ट्रगल्स के कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि आप खुद के लिए बाउंड्रीज क्रिएट करना भूल जाते हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यही होता है। आपको समझना होगा कि आप कितना दे सकते हैं। अपने लिमिटेशंस को भी समझना होगा, अपनी बाउंड्रीज को भी समझना होगा आपको। सिजोफ्रेनिया के कार्ड से मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप मानसिक तनाव में हैं इस वक्त। टू ऑफ सोर्ड्स एंड सिजोफ्रेनिया क्लियरली इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप मानसिक तनाव से इस वक्त गुजर रहे हैं, और इसकी वजह आपके इमोशंस हैं, ये मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। आप अपनी इमोशंस की वजह से ही मानसिक दबाव में हैं इस वक्त। एग्जिस्टेंस के कार्ड से मैं कहूँगी कि कुछ तो आप खोजने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज़ का अस्तित्व ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लोनलीनेस एंड एग्जिस्टेंस के कार्ड से मैं यहाँ पर ये भी कह सकती हूँ, कुछ लोगों के लिए, ये सभी के लिए नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए मैं ये क्लियरली कह सकती हूँ फ्रेंड्स कि आप खुद को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद के अस्तित्व को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, आप खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस वक्त पर खुद को बहुत अकेला, तन्हा फील कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ फ्रेंड्स आपके लिए
कि इस वक्त आप इमोशनली बहुत हर्ट हुए हैं, किसी सिचुएशन को लेकर बहुत दुख तकलीफ में हैं। किसी ने आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश की है। ऐसा संभव हो सकता है किसी किसी के साथ। अब बात करेंगे फ्रेंड्स कि आने वाले वक्त में आपके इस वाइब्रेशन की वजह से आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी वाइब्रेशन इस वक्त पर, जैसा कि मैंने कहा, कि बहुत इमोशनल है। आप मानसिक दबाव फील कर रहे हैं, खुद के ऊपर स्ट्रगल्स फील कर रहे हैं। बट आपने होप नहीं खोई है, ये भी मैंने कहा। और इसकी वजह से जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वो ये है कि आपके लिए किसी तरह का जजमेंट है। यहाँ पे किसी तरह का न्याय आ रहा है। अगर आपके साथ गलत व्यवहार हुआ है किसी भी तरह से, तो यहाँ पे मैं उन कर्मों के लिए न्याय आता हुआ देख रही हूँ। दी वर्ल्ड एंड रिपनेस का कार्ड है यहाँ पे, जो कंप्लेसमेंट को बतलाता है। रिपनेस है कार्ड जो कंप्लीट हो रहा है, हो गया है, पक गया है कोई चीज़, कोई स्थिति, कोई परिस्थिति, कुछ भी, कोई सिचुएशन, और उसकी वजह से अब आपकी लाइफ में कुछ कंप्लीट हो रहा है जिससे आप बाहर निकल रहे हैं। कुछ चीज़ों को आप यहाँ पर कंप्लीट करके बाहर निकल रहे हैं आपकी लाइफ में। पेज ऑफ सोर्ड से मैं कहूँगी फ्रेंड्स, आपके लिए आपकी लाइफ में आने वाले वक्त में कुछ क्लैरिटी आ रही है। आने वाले समय में आपको कुछ ट्रुथ समझ में आएगा जो अभी आप नहीं देख पा रहे हैं। आने वाले वक्त में आप देख पाएंगे, क्लियरली समझ पाएंगे जो आप समझना चाहते हैं, जिस चीज़ को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। एग्जिस्टेंस के कार्ड से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि किसी चीज़ को तो आप यहाँ पर जानना चाह रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। हैप्पीनेस का कार्ड है यहाँ पे, तो मैं आपके लिए कहूँगी फ्रेंड्स कि आपके लिए आने वाले समय में हैप्पीनेस आ रही है। आपको इस 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से एंड सिजोफ्रेनिया की एनर्जी से मुक्ति मिलेगी। तो ये थी आपके लिए रीडिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है फ्रेंड्स, मुझसे जुड़ना अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।